आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न ट्रेड विद अजहर एंड अबरार। तो वेलकम लर्न एंड अर्न फैमिली, आप सबका खुशामदीद। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि डीपली रिलेट करता है गोल्ड से, जिसमें हम गोल्ड के फंडामेंटल रिलेटिव स्टडी को सामने रखते हुए गोल्ड के साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल लेवल्स डेवलप करते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और अगला वीक किस तरह से हमें देखने को मिलेगा ये इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के दिन 15 अप्रैल कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का रिटेल सेल्स का आएगा जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकता है। और बिल्डिंग परमिट्स, एफओएमसी की मेंबर स्पीक और फेड पॉल की जो स्पीक है ये हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। और वेडनेसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को हमें अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि हर हफ्ते आता है वो देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हर न्यूज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा रहा है डॉलर इंडेक्स को मजबूत करने के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से प्रॉपर तरीके से इन्वर्स कोरिलेशन में नहीं आ रहा। वो हम चार्ट पे स्टडी करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा। तो कॉर्ट रिपोर्ट आपके सामने है जो कि 9 तारीख को अपडेट कर दी गई थी। इसमें बायर्स का यानी चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट जो है बायर्स का ऐड ऑन हुआ था एक्यूमुलेटली, जिसमें नॉन कमर्शियल जो हैं वो भी बायर्स में आए थे और कमर्शियली बायर्स में ऑलरेडी बैठे हुए थे और थोड़ी सी अमाउंट आउट हुई। जिसमें टोटल इंटरेस्ट देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट ऐड ऑन हुआ था 5169 का, जिसने मार्केट को एक पुल अप का एक सिनेरियो दिखाया बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, और मार्केट ने अपनी एवर एवर हाई पीक को टच किया और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई। क्यों आई? तो चलते हैं इस एनालिसिस के ऊपर जो कि फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली आपको अजहर अली अत्तारी साहब डिटेल में समझाएंगे। तो ओवर टू मिस्टर अजहर अली अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न एंड अर्न फैमिली, अजहर अली अत्तारी गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फंडामेंटली, टेक्निकली, फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकली ये वीक कैसा रहेगा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछले हफ्ते यूएसए से आने वाली फाइनेंशियल न्यूज़ की वजह से डॉलर इंडेक्स ने बहुत ही बुलिश अपवर्ड मूव किया, लेकिन लास्ट वीक जियोपॉलिटिकली खबरों की वजह से टोटल ही डॉलर इंडेक्स की मूव को यकसर बदल कर रख दिया। मतलब डॉलर इंडेक्स तो पॉजिटिव मूव हुआ, लेकिन इस जियोपॉलिटिकली टेंशंस और जियोपॉलिटिकल खबरों की बिना पर टोटल मंजरनामा चेंज हो गया। मतलब इस मार्केट की मूव को टोटल तब्दील करके रख दिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जियोपॉलिटिकल टेंशन में रेड सी, रशिया यूक्रेन, ईरान, फ़लस्तीन, इसराइल, चाइना ताइवान, चाइना फिलीपीन की टेंशन ने डॉलर इंडेक्स की पॉजिटिव मूव को ख़त्म करके रख दिया। क्योंकि आप सबको इल्म है कि डॉलर इंडेक्स जब पॉजिटिव अपवर्ड बुलिश मूव करता है तो टेक्निकली सोना सेल होता है। डॉलर इंडेक्स के अपवर्ड मूव करने के साथ साथ जियोपॉलिटिकली टेंशन की वजह से गोल्ड ने भी बुलिश मूव किया और 2440 को हिट कर दिया। 12 अप्रैल की रात को इसराइल ने 5000 मिसाइलों से फ़लस्तीन पर अटैक किया और ईरान के खुफिया अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 24 से 48 घंटों का अल्टीमेट जारी किया और इस अल्टीमेट जारी करने के साथ साथ ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को भी बंद कर दिया। ईरान ने जवाबी वार किया और अब किसी भी वक्त
अपने जदीद मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। हज़ारों ह्यूमन राइट्स के फॉलोअर्स ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरे किए। ईरान के हमले के बाद यूएसए, यूरोजोन, इंडिया, वेस्ट कोरिया, जापान, इसराइल का साथ देंगे, जबकि चीन, ईरान, रशिया ने ऑलरेडी फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने की हिमायत की है। जियोपॉलिटिकली न्यूज़ अपडेट्स के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमास के फ्रीडम फाइटर ने रेड सी में अमेरिका और नेटो के जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखा हुआ है। इसलिए यहाँ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि आने वाला ये कमिंग वीक टेक्निकली, फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकली बहुत अहमियत का हामिल है। ईरान के मुसलसल हमले की वजह से गोल्ड 2415, 2470 और फिर 3000 की हद को भी टच कर सकता है। तो यहाँ लर्न एंड अर्न फैमिली के इस चैनल के तवस्सुल से मैं आप सबको गाइड करूँगा, जो इस चैनल के फॉलोअर्स हैं, कि गोल्ड की सेलिंग से अवॉइड करें। जी, तो टॉपिक की तरफ आते हैं और डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और ये ट्रेंड लाइंस मैंने आपके सामने बहुत पहले से ड्रॉ की थी कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगी। एग्जैक्टली इन ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट दी मार्केट ने और डॉलर इंडेक्स अपने एक हाई पीक के ऊपर इस टाइम स्टैंड कर रहा है, 106 को टच कर चुका है तकरीबन और नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 107 का और माइट भी इससे ऊपर भी जाए। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से और फंडामेंटली न्यू स्ट्रक्चर के हवाले से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला सपोर्ट लेवल 105 से 105.130 का एरिया है, दूसरा 104.575 से 104.675 और लास्ट सपोर्ट एरिया जो देखने को मिलेगा 103.9 से 104 का एरिया। अब होगा क्या कि एज़ पर फंडामेंटल्स जो कि न्यू स्ट्रक्चर यूएसए के हवाले से कंसर्न है, वो किस तरह से डॉलर इंडेक्स को मजबूत करेंगे, ये अपनी एक रिट्रेस लगा सकता है और इस बुलिश ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद वापस अपने पुल बैक की तरफ जा सकता है। बट क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी हैवी किस्म की ख़राब चल रही हैं, वो सब हम जानते हैं जंगी सूरत हाल के हवाले से। अगर तो अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट इस जंग के अंदर देता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट देगी तो मज़ीद हमें वापस क्रैश होते हुए नज़र आएगी और सपोर्ट 2 को टच करने के बाद रीटेस्ट करेगी सपोर्ट 1 को और फिर सपोर्ट 3 की तरफ जा सकती है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो भी मुल्क किसी भी जंगी सूरत हाल में मतलब हिमायती होता है या उसके साथ खड़ा होता है तो उसकी करेंसी डिवैल्यू होती है सिर्फ इस एक्शन की वजह से। तो अगर ये इसने डंप दिया तो सिर्फ इस एक्शन की वजह से डंप आएगा, वरना एज पर न्यूज़ फंडामेंटल्स यूएसए की इकॉनमी स्टेटस के हवाले से डॉलर बुलिश है। अब चलते हैं गोल्ड के टॉपिक की तरफ और गोल्ड को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। जी, तो गोल्ड का मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है। अप्रैल का ये मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ था और ये चैनल्स भी पहले से ड्रॉन है। ये लेवल जो 24 का पिछली वीडियो आप पिछले वीक के एनालिसिस के आप निकाल के देखेंगे तो ये लेवल नेक्स्ट टारगेट के तौर पे मैंने मार्क किया था कि मार्केट इसको टच करने जाएगी। बट एज पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब दो वॉर के ऊपर वॉर, दो तीन चार वॉर्स इकट्ठी हो चुकी हैं अलग अलग ममालिक की तरफ से जॉइंटली। तो ये अब नेक्स्ट टारगेट मिनिमम जो अचीवेबल इस टाइम है वो है 2515 का एरिया। अब मार्केट कैसे बिहेव करेगी कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, मंथली ब्रेकआउट दिया और ये एक चैनल के अंदर चलती आ रही थी। अब इस चैनल की ट्रेंड लाइन को वापस टैप करेगी, जो कि एरिया हमें जो मैक्सिमम डिप देखने को मिल सकता है 2274 का एरिया या 80s का एरिया भी हो सकता है, जहां से रिवर्ट हो सकती है और मार्केट
यहाँ से बुल रन में वापस जा सकती है। अगर तो ये रिट्रेस नहीं लगाती तो मिनिमम रिट्रेस लेवल क्या होगा वो हम अगले चार्ट में देखेंगे। जब तक ये याद रखें, इस महीने की क्लोजिंग अगर 2230 से ऊपर रही तो ये मज़ीद बुलिश होगा, और इससे नीचे अगर क्लोजिंग आई तो हमें नीचे रिट्रेस देखने को मिलेगी। गोल्ड है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इसको इस पैरामीटर पर लेकर नहीं आ रही कि माइट भी इससे नीचे क्लोजिंग दे। मार्केट है किसी भी डायरेक्शन जा सकती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, मज़ीद इसको प्रिसाइज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले चलते हैं H4 के चार्ट की तरफ, जो कि इस टाइम आपके सामने है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वीकली लेवल पे जाएंगे ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये एक चैनल डेवलप किया गोल्ड ने, और एट द एंड मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की। ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, अंदर ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। फिर इतना मैसिव क्रैश दिखाया कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर भी नहीं दे सकी, और मार्केट अब इसी चैनल के अंदर वापस स्टैंड कर रही है। अब होगा क्या, या हो क्या सकता है कि मार्केट ने ये जो इतनी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग दिखाई है, एज पर पैटर्न ये अपना बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है। सपोर्ट लेवल 1 जो कि 2322 से 2325 का एरिया है, ये टेस्टेबल है और इजी अप्रोचेबल है। वो विक से टेस्ट हो या प्रॉपरली यहाँ आकर कैंडल क्लोज करके डबल बॉटम बनाए और मार्केट ऊपर जाए, या फिर इन मज़ीद नीचे अगर रिट्रेस लगाती है तो 2307 से 2311 का एरिया। सपोर्ट 4 जो हमें देखने को मिलेगी 2287 से 92, जो कि बेस्ट तरीन बाय जोन रहेगा हमारा, और ये कंट्रोवर्शियल जोन है 2269 से 74 का। और जब तक मार्केट इससे ऊपर है तब तक हम इसको हर डिप से बाय देखेंगे। नीचे मोमेंटम स्टडी होगा कि हम बेरिश हो रहे हैं, हमें सेल्स में बैठना है नहीं बैठना, वो टाइमली फंडामेंटल्स को देखते हुए हम प्लान करेंगे। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो डे 1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट एक हैवी बुलिश मोमेंटम के अंदर स्टैंड आउट कर रही है, और मार्केट ने एक हैवी बुल रन के बाद ये कैंडल एक एक्सट्रीम टेस्ट लेवल पर हाई जोन लगाया, और उसके बाद एकदम से बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट हुआ, और अब वापस एक बुलिश कैंडल डेवलप हो चुकी है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट बना रहा हूँ, फंडामेंटल्स को स्टडी करने में टाइम लगा, 2 दिन के मामलात को देखे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को स्टडी किया, उसके बाद आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की वीकली वीडियो डेवलप की गई है, ताकि ये आने वाला वीक जो इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का बाइस बने। तो जो सपोर्ट इसको सबसे पहली डेली लेवल पे इसको मौजूद है वो है 2320 का एरिया, जहां से मार्केट अपने आप का रिवर्सल कर सकती है, और ये एरिया मार्केट टेस्ट करने इजीली आ सकती है। और दूसरा लेवल जो देखने को मिलेगा 2280 का, इससे ऊपर मार्केट मतलब 1000% बुलिश ही है, और इससे नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो ये एक चैनल है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। इस जोन के अंदर मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट क्या फंडामेंटल्स शो कर रही है और क्या अपना मोमेंटम दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ से टैप करके भी मार्केट बुलिश हो सकती है। अगर तो ये वापस चैनल के अंदर आ जाती है तो फिर हम दूसरे मामलात को देखेंगे कि हमने सेल्स को प्लान करना है या नहीं। अब वीकली चार्ट के हवाले से मैं अज़हर साहब को फॉरवर्ड करूंगा, वो आपको बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हुए वीकली चार्ट को ब्रीफ करेंगे। देखें मेंबर्स, टेक्निकली अगर देखें तो गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन जुमे वाले दिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ईरान और इसराइल टेंशन के अकॉर्डिंगली मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हुई और 2340-50 से उठकर अचानक
मार्केट 2440 पर चली गई, तो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स थे, रिटेलर्स थे, उन सब ने अपने वॉलेट खाली किया। जो माइक्रो लगा सकता था उसने स्टैंडर्ड्स लगाई कि मार्केट अब बटन वॉर का थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है, तो अब तो बाइंग ही होगी गोल्ड। सबको पता है गोल्ड प्रीशियस मेटल है, और जब प्रीशियस मेटल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, वॉर की वजह से बुलिश होता है, तो अब वॉर शुरू हो चुकी है। इसराइल ने और ईरान ने आपस में शदीद लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब तो गोल्ड पकड़ा नहीं जाएगा, तो सब ने देखते ही देखते बाइंग ऐड करना शुरू कर दी गोल्ड में। तो बाइंग ऐड करना तो शुरू कर दी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं किया। अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, बाइंग अग्रेसिवली ऐड की। तो हुआ क्या कि वहाँ जब मार्केट ने 2440 को टच किया, तो वहाँ अब एंट्री हुई ब्लैक रॉक्स की, ब्लैक रॉक्स कंपनी की। उन्होंने अपना माल अब लोगों को सेल किया और वहाँ सेलिंग स्टार्ट की। मार्केट में इंड्यूसमेंट आई और मार्केट दोबारा जाके 2330-40 के पास वापस आके क्लोज हो गई, जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट वॉश हो गए। जब आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो ही नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, तो अकाउंट्स के साथ इसी तरह ही होगा। अब यहाँ ये भी बात मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो हालात खित्ते में चल रहे हैं, मार्केट मंथली बेसिस पर देखा जाए तो बुलिश ही क्लोज होगी, लेकिन वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखा जाए टेक्निकली, तो मार्केट ने एक डॉजी क्रिएट की है, जिसे हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। तो इस ग्रेव स्टोन डोजी के अकॉर्डिंगली अगली कैंडल भी बैरिश होना ज़रूरी है उसकी कंफर्मेशन के लिए, और अगली कैंडल के क्लोज होने का पूरा वीक वेट करना पड़ेगा। लिहाजा लिहाजा हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल न्यूज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। मार्केट बुलिश हुई, मार्केट को ये लगा कि जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ईरान ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि हम तो टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कोई अटेंशनली इसको एक्सट्रीमली अटैक नहीं किया और अपने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं मारे। लिहाजा इस वजह से भी, और स्मार्ट मनी जिसे हम ब्लैक रॉक बोलते हैं, बिग वेल्स, इनकी एंट्री की वजह से भी इंड्यूसमेंट हुई और मार्केट ने रिट्रेस किया। लिहाजा मार्केट में हमें डिप से बाय करना है और सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठना। चाहे टेक्निकली भी चार्ट हमें बताए कि हमें सेल करना है, तो आपने सेल में नहीं बैठना। हम ये कोशिश करेंगे अपने इस लर्न एंड अर्न चैनल के तवज्जुल से कि आपको बेहतरीन लेवल गाइड करें जहां से आप डिप से बाय ले सकें। वजह पता है क्या है कि कोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ना, तो 9 अप्रैल तक गोल्ड में शॉर्ट की एंट्रीज ऐड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरबोट हो चुका था, इसकी रिट्रेसमेंट लाजम हो चुकी थी। लेकिन इसमें एंट्री होती है और साथ ही साथ पैरेलल अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स भी बुलिश हो रहा था, और गोल्ड के साथ उसका इन्वर्स और कोरिलेशन की वजह से इसने सेल होना था। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ये जो वॉर की अपडेट आई, तो गोल्ड प्रीशियस मेटल है तो वो बुलिश हो गया। लेकिन हमें यहाँ बेहतरीन लेवल्स पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जो हम आपको इस चैनल के तवज्जुल से गाइड करेंगे। लिहाजा गोल्ड में काम करने के लिए
आपको बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब मंडे में जब मार्केट ओपन होती है उसका गैप अप और गैप डाउन बताएगा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अगर जंगबंदी का मुआहदा हो जाता है, जंगबंदी इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर लेता है, रूस यूक्रेन में कोई उनके मामले में कोई लचक आ जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या उनका थोड़ा सा अग्रेसिव पॉलिसी थोड़ी लीनियंट हो जाती है, तो हम गोल्ड को 2150 पर भी जाते हुए देख सकते हैं। डॉलर गोल्ड की रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो डॉलर के बुलिश होने की वजह से, एक्सट्रीमली बुलिश होने की वजह से, अगर टेक्निकली खित्ते में जियोपॉलिटिकली और फंडामेंटली इन्वायरमेंट ठीक रहती हैं तो रिट्रेसमेंट 2360, 2260, 2200 पर भी जाते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मार्केट में जंग के यही हालात रहे तो ये मार्केट आपको 2500 भी दिखाएगी और 2700 भी गोल्ड को जाता हुआ आप देख सकते हैं। 3000 लेवल भी नज़र आ सकता है। लिहाजा ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो आपने इस सारे लेक्चर को कंक्लूड करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग के लिए तैयार करें। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर अच्छी है तो आप बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं, और अगर आप इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो सबसे पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करने की। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करने की दस्तरस रखते हैं और उसके बाद भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल है और आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होती चली जा रही है और आपको नज़र आ रहा है, तो फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए खित्ते में होने वाले फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अकॉर्डिंगली टेक्निकल चार्ट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाएं और ट्रेड प्लान करें। अब तक के लिए इतना ही। मार्केट में जो भी अपडेट्स आएंगी, मार्केट बुलिश होगी, मार्केट सेलिंग होगी, वो हम आपको अपडेट इस चैनल के अकॉर्डिंगली और ग्रुप्स में, अपने दिए गए ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करें। मुझे, मेरी टीम अबरार और सब दोस्तों को इजाज़त दीजिए। दिस इज़ अजहर अली अत्तारी साइनिंग आउट।